Student, today we will start question number 26. In question number 26 it is saying find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29. मीन्स 26 से 29 तक क्वेश्चन जो दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और इसमें गिवन होता है कि फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको क्या करना होगा उसमें LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पॉइंट पे π/2 पूछ रहा तो f π/2। ठीक है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f π/2 आना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वहाँ दिखाना नहीं है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, उसने पहले दे रखा है कंटिन्यूअस है तो उसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। या तो k की वैल्यू पूछ रहा है, वहाँ p q या a b करके भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं इनको। तो कैसे करेंगे हम इनको, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्यूशन कर रहे हैं। किस पे डिफाइंड है ये, π/2 पे। कब आपके π/2 पे कंटिन्यूअस है तो हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू π/2। ठीक, तो fx इज इक्वल्स टू π/2 पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो कितना है 3। यानी अगर मैं वैल्यू रखूंगा π/2 x के प्लेस पर तो ये तब भी 3 आएगा क्योंकि देयर इज नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल ही नहीं है 3 के साथ, तो सीधे सीधे 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप फाइंड करेंगे। इसमें एक काम भी हो सकता है, LHL और RHL दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि नॉट इक्वल्स टू पे बोल रहा है यहाँ पे π/2, तो LHL निकाल लो या RHL, मैं दोनों ही निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बट आप दोनों में से एक निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 निगेटिव, क्या करेंगे π/2 निगेटिव, क्योंकि फंक्शन क्या वो कंटीन्यूअस किस पे π/2 पे, तो हम कहाँ जाएंगे π/2 के लेफ्ट में चेक करेंगे उसकी अप्रोक्स वैल्यू पे, तो ये बन जाएगा fx। तो यहाँ देखेंगे लेस देन π/2 तो उसमें यही फंक्शन आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 निगेटिव और फंक्शन की वैल्यू आएगी k cos x अपॉन π-2x। क्लियर, बट हम इसको ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट रखेंगे। क्या करेंगे इसको, x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस h, और h किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को, यानी h टेंड्स टू 0। तो ये कंडीशन बनेगी LHL इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ x के प्लेस पे आप π/2 माइनस h पुट करेंगे तो आएगा k cos π/2 माइनस h। देखो इस x के प्लेस पे हमने π/2 माइनस h पुट कर दिया जो हमने ये लिखा था। ठीक, उसके बाद आता है π-2x, तो पाई एज इट इज रहेगा -2 और x के प्लेस से फिर से π/2 माइनस h, इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू नाउ, लुक इसको हम कर सकते हैं ऐसे, ये क्या बन गया देखो cos π/2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h ओवर। ठीक, इसको ओपन करेंगे पाई माइनस 2 से, इसमें अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, क्या रहेगा आपके पास पाई, इस -2 को इस माइनस से करेंगे तो प्लस का 2h। क्लियर, इस पाई से पाई कैंसिल आउट। अब ये देखिए k और 2 ये आ रहा है, k अपॉन 2 आप बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है, k अपॉन 2 को आपने बाहर लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा सिर्फ आपके पास sin h और नीचे बच रहा है आपके पास h। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल बन गया, तो k/2 इंटू 1 कितना आ गया k/2। ठीक, LHL आपके पास k/2 आ गई, RHL भी आपके ऐसे k/2 आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, RHL भी करके दिखा देता हूँ। ठीक, RHL इक्वल्स टू, RHL में आपका बन गया ये लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। ठीक, बट फंक्शन दोनों पे ही डिफाइन जो कर रखा है, ये डिफाइन किया है k cos x ओवर π-2x। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस h और h अप्रोच करेगा 0 को, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos
पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 और x के प्लेस में आ गया पाई बाई 2 प्लस एच, इस तरीके से। ठीक, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए k ऐसी रहा। अब आ गया आपके पास cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट cos माइनस का होता है। 90 का केस है तो इसलिए रेशियो जो होगा cos वो sin में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का sin h। नीचे मल्टीप्लाई किया पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया पाई, और ये माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया ऐसे। यहाँ से माइनस k बाई 2 और माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो माइनस k ओवर माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। फिर से इसकी वैल्यू क्या बन गई 1, तो k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k बाई 2। क्लियर? लुक, LHL भी k बाई 2 है, RHL भी k बाई 2 है, इसलिए मैंने कहा था जब ऐसा केस हो तो उसमें LHL निकाल लो या RHL निकाल लो, और उसके बाद आप किसके इक्वल कर लेंगे उसे, इसे f पाई बाई 2 के इक्वल कर लेंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं। सिंस fx is continuous at x equals to पाई बाई 2, ये दे रखा है हमें, तो therefore LHL equals to RHL equals to limit f पाई बाई 2, ये कर लिया हमने। ठीक है, अब LHL आपके पास कितनी है k बाई 2, देखो इक्वल्स टू RHL भी k बाई 2, और ये कितना आया था 3, तो दोनों में से किसी को भी इक्वल कर लो। k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये बन गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल्स टू 2 इंटू 3, k की वैल्यू आ गई आपके पास 6, इस तरीके से k की वैल्यू 6 आएगी। इसको और इसको इक्वल कर लिया हमने, ठीक है, या इसको और इसको इक्वल कर लो, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके।